subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा आर मिस्टेक से छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। सॉरी, ये मत कहिएगा कि आ नहीं रहा है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री मिस्र देश से उत्पन्न हुआ है, मिस्र से उत्पन्न हुआ है। यहाँ के जो लोग थे इसे जादू के रूप में देखते थे या मानते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री। और तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द उसे कहते हैं जो मिस्र देश था, वहाँ पे जो काली मिट्टी थी उसे कीमिया का नाम, उससे कीमिया का नाम पड़ा इसका। और केमिस्ट्री के जो पूर्वज माने जाते हैं वो जाबिर इबा हयान को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काली मिट्टी थी उससे कंपाउंड्स तैयार किए और केमिस्ट्री का नाम कीमिया पड़ा उस टाइम पहली बार। तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं ये लेवोजियर हैं और तथा आधुनिक जो केमिस्ट्री है उसके जनक रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा और प्रोडक्शन। और जो रॉबर्ट बॉयल की पुस्तक द सेफिस केमिस्ट्री से बाद में केमिस्ट्री को नाम दिया गया कीमिया के जगह पे। तो जो कीमिया जो पहले था केमिस्ट्री का नाम उसे बदल दिया गया जब रॉबर्ट बॉयल का बुक आया, उससे केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया। तो जो विज्ञान, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी यौगिक या पदार्थ की संरचना तथा उनके संगठन एवं अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यौगिक या पदार्थ की संरचना तथा उनके संगठन एवं अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। चलते हैं आगे। जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सुधार लीजिएगा। और पहला जो है केमिस्ट्री का पार्ट भौतिक यानी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरा है वो है अकार्बनिक रसायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया। और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी, पांचवा है पृष्ठ रसायन। तो यहाँ तक इतना हो गया है। जो इसके इंग्लिश नेम है यहाँ पे दे दिया गया है, वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था। तो द सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हो गया इंग्लिश नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन 1। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, ठोस अवस्था है क्या? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित कण यानी अणु, परमाणु तथा आयन सभी लंबी श्रृंखला यानी एक लंबी श्रृंखला में एक दूसरे के नज़दीक नियमित रूप से सजे रहते हैं तथा उनका जो आकृति और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होता है, उसे हम पदार्थ का ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये हो गया ठोस अवस्था, जो कि जिसके कण नियमित रूप से एक श्रृंखलाबद्ध लंबी क्रम में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं तथा इसके कारण ही इनका जो आकृति है, आयतन है, वो निश्चित होता है। तो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए ठोस अवस्था के गुण के बारे में जान लेते हैं। पहला गुण है ठोस अवस्था के अंतर्गत आने वाली ठोस पदार्थ के कण एक लंबी श्रृंखला में एक दूसरे के नज़दीक सजे रहते हैं।
इतना पता है हमको। फिर दूसरा है ठोस पदार्थ के अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत होता है। जो अंतराणविक बल, जो कणों के बीच का जो बल है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण वो चिपके रहते हैं आपस में, तथा इन्हीं के कारण चिपके रहने के कारण और नियमित रूप से सजे होने के कारण इनका आयतन और आकृति जो दोनों निश्चित होता है। और ठोस जो पदार्थ है उनका अंतराणविक बल के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। वो निश्चित रूप से सटे रहते हैं, सजे रहते हैं, तो वहाँ से आकृति और आयतन जो है वो निश्चित हो जाता है उनका। तो चौथा है, चलिए, तो इसके जो गलनांक एवं क्वथनांक का मान है वो भी उच्च होता है। ठोस पदार्थ के घनत्व का मान भी उच्च होता है। तो इतना जान लिए हम लोग। जो ठोस पदार्थ है उसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों ठोस पदार्थ की प्रकार हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं क्रिस्टलीय ठोस है क्या। तो वह ठोस पदार्थ जिसके उपस्थिति या जिसमें उपस्थित जो कण है, अणु, परमाणु तथा आयन, तो एक लंबी श्रृंखला में एक दूसरे से के नज़दीक नियमित रूप से सजे रहते हैं तथा त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें डिफिनेशन ज़्यादा थोड़ा बड़ा नहीं है, बस जो ठोस पदार्थ था, ठोस अवस्था जो था पहले पढ़े उसी का है। बस यहाँ से डिफाइन कर दिया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया, तथा मतलब इसकी त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित करती है यह, और तो इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बस एक ही लाइन इसमें हेरफेर है, ज़्यादा टफ नहीं है याद करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके गुण के बारे में देख लेंगे हम लोग। पहला है क्रिस्टलीय ठोस के कण एक दूसरे के नियमित रूप से सजे रहते हैं, सटे रहते हैं। तो ये हो गया पहला गुण। और हम लोग दूसरा देख लेंगे लाइन बाय लाइन सब। तो दूसरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व भी उच्च होता है। क्रिस्टलीय ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ तक हो गया। और चलते हैं आगे पांचवा गुण। पांचवा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस के कणों के बीच वैद्युत संयोजी बंधन तथा सहसंयोजक बंधन या धात्विक बंधन पाया जाता है। इसमें तीनों बंधन पाए जाते हैं, संयोजी बंधन, सहसंयोजक बंधन तथा धात्विक बंधन, तीनों पाया जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी मजबूती से आपस में बंधे रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पहला है आयनिक ठोस। तो वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके क्रिस्टल के जालक बिंदु पर विपरीत आवेश वाले कण उपस्थित रहते हैं, तो उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जिसके विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे से आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आयनिक ठोस हम कहते हैं। यानी यहाँ पे जो आयनिक ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस है जिसके क्रिस्टल में जो जालक बिंदु है वहाँ पे जो आवेश होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा। यानी आवेश वाले कण होंगे और वो विपरीत प्रकृति के होंगे आवेश। यहाँ एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस होगा, इस तरह से। और उसके बाद ये जो है आपस में जुड़े होते हैं, जहाँ बंधन होता है वहाँ पे, तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। तो आयनिक बंधन के जो गुण है आयनिक ठोस का, उसके बारे में जान लेते हैं। आयनिक ठोस के जालक बिंदु पर विपरीत आवेश वाले कण उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं। और जो दूसरा है गुण, आयनिक ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। आयनिक ठोस के कणों के बीच आयनिक बंधन उपस्थित होता है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यानी आयन है तो ऑलरेडी ये सुचालक होगा ही, हम लोग को ऐसे भी समझ में आता है। तो पांचवा जो है आयनिक ठोस जो प्रकृति होती है अदिशात्मक होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है।
तो ये हो गया यहाँ तक आयनिक ठोस। और हम लोग देखेंगे सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस जिसके जालक बिंदु पर परमाणु उपस्थित रहते हैं तथा वे सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो जो आयनिक में था वो आयन था और आयनिक बंधन द्वारा जुड़े थे। तो यहाँ पे होगा क्रिस्टल जालक पे या क्रिस्टल जालक के बिंदु पे परमाणु उपस्थित होगा और परमाणु जो है वो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा आपस में। तो ये हो गया सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस के जो गुण हैं उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे हम लोग। तो सहसंयोजक ठोस के जो गुण है, पहला है सहसंयोजक ठोस के जालक बिंदु पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। दूसरा है सहसंयोजक ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है, लेकिन आयनिक जो ठोस है उसके गलनांक एवं क्वथनांक के मान से निम्न होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए। तीसरा है सहसंयोजक ठोस में कणों के बीच सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहता है, तो ये भी देख लिए हम लोग। और चौथा जो है सहसंयोजक ठोस को सजालक या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो नेटवर्क ठोस जो है संयोजक ठोस को कहते हैं और संजालक भी, ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम भी उसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आयनिक ठोस है क्या। तो आयनिक ठोस वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके जालक बिंदु पर अणु उपस्थित रहते हैं तथा उन अणुओं के बीच लैंडन बल तथा वंडरवाल्स बल उपस्थित रहता है, तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। तो ये हो गया आणविक ठोस। आयनिक ठोस में था कि आवेश थे और आयनिक बंधन द्वारा जुड़े थे, और सहसंयोजक में थे परमाणु थे, वो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े थे, और इसमें जो है वो हैं अणु, और ये लैंडन तथा वंडरवाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हो गया आयनिक ठोस है। इनके आयनिक ठोस का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल।